का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही हमने आपका हिंदी विषय का पेपर डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको हिंदी विषय का पेपर मिल जाएगा। हम इस वीडियो में आपका समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट करेंगे। तो समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश दिया गया है, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके समाज विज्ञान पेपर में। तो चलिए आपका समाज विज्ञान पेपर देख लेते हैं। तो आपके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो ध्यान से देखना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका आता बांगर, बाता खादर और साता याबर और दाता रेगड़। तो यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका बांगर हो जाएगा, ठीक है। बांगर आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर दूसरा आता बांधवों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो आपका था महात्मा गांधी, बाता जवाहरलाल नेहरू और साता आपका भगत सिंह और दाता लाल बहादुर शास्त्री। तो बांधवों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो आपका था आंतरिक व्यापार, बाता बाहरी व्यापार और साता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दाता स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता मुद्रण यूसर की दी हुई महानतम देन किसने कहा है? तो आपका आता योहान गुटेनबर्ग, बात न्यू फोमेन और साथ महात्मा गांधी और डी आपका दा ऑप्शन आता मार्टिन लूथर। तो मुद्रण यूसर की दी हुई महानतम देन किसने कहा है? तो इसका उत्तर आपका मार्टिन लूथर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां देख लेते हैं। 5वां आता बेल्जियम की राजधानी है। तो आपका आता ब्रुसेल्स, बाता आपका लेबनान और साता कोलंबो और दाता टोक्यो। तो बेल्जियम की आपकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। फिर आपका 6वां आता है सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो आपका आता है केंद्रीय सरकार, बाता राज्य सरकार और साता आओबा और दाता कोई नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो इसका उत्तर आपका केंद्रीय सरकार हो जाएगा। इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। और साथ ही चलिए अब आपके यहाँ प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। छोटा नागपुर क्षेत्र में डॉट जनजातियाँ निवास करती हैं। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आपकी मुंडा और संथाल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मुंडा और संथाल, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति निवास करती हैं। मैं आपका दूसरा आता जल परिवहन देश का सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। फिर आपका तीसरा आता विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929, ठीक है, 1929 वर्ष में आई थी। फिर आपका चौथा आता श्रीलंका में सर्वाधिक बौद्ध, ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो बौद्ध आपका रहेगा चौथे का उत्तर। फिर 5वां आता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विधि मंत्री डॉक्टर थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री जो आपके थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता मधुमक्खी पालन डॉट में आता है। तो मधुमक्खी पालन आपका प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो 6वें का उत्तर रहेगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 3 आता है सत्ता का चयन कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। पहला था भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो पहला आपका रहने वाला है सत्य, ठीक है। फिर दूसरा आता है दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर जो तीसरा था भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आता गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। 5वां आता भारतीय संविधान समानता पर आधारित है।
तो 5वां आपका सत्य रहेगा। और 6वां आता लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो 6वां आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो 7 सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि 6 नंबर की आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, कॉलम आ और बा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है रबर, तो रबर को आपको यहाँ पर केरल से मैच कर देना है। और दूसरी आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसको आपको यहाँ पर संयुक्त उद्योग से सामने ही मैच कर देना है। और कृत्रिम पत्तन, तो इसको आपको चेन्नई से सामने ही मैच कर देना है। और चौथी आती है, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसको आपको अमेरिका की खोज से मैच कर देना सामने ही। पे स्पिनिंग जेनी, इसको आपको ऊन कटाई मशीन से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं थी गोस्वामी तुलसीदास, तो इसको आपको रामचरितमानस से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। साइमन कमीशन क्या है? ठीक है, तो साइमन कमीशन क्या है, हम इसके आपके लिखित उत्तर दिखा देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो को लाइक बस कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए साइमन कमीशन क्या है। यह 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था, जिसे भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। फिर आपका दूसरा था भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे आपका यहाँ प्राच्य। ठीक है, प्राच्य कहते थे। और जो आपके यहाँ पर आता राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर रहेगा भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग। आप यहाँ पर देख लीजिए, राजनीतिक दल को मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देते हैं। शपथ पत्र क्या है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से ली गई लिखित आधिकारिक घोषणा, ये आपका शपथ पत्र का उत्तर हो जाएगा। फिर जो आपका 5वां था द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है रोजा। ठीक है, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रोजा पार्क्स है। और जो आपका 6वां आता अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए, आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख